अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो होगा आउटलाइन मेकिंग। ये हमारा चौथा स्टेप है इन इंग्लिश ऐसे। इसके ऊपर हमारी 2 से 3 वीडियोस होंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन इंग्लिश ऐसे राइटिंग। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं कि करना क्या है हमने। जब आपने इंग्लिश ऐसे लिखना होता है तो उसके अंदर मेंशन होता है कि आपने पहले एक ड्राफ्ट एन आउटलाइन, या आपने एक आउटलाइन को ड्रा करना है। तो बेसिकली आउटलाइन है क्या, अगर क्वेश्चन माइंड में आए तो आउटलाइन क्या होती है। आउटलाइन मतलब कि एक कोशिश कर रहे होते हैं। अगर इसके आप वर्ड को ही तोड़े ना, तो आप देख लें कि एक है आउट और दूसरा है लाइन। मतलब कि आपने एक जो ऐसे लिखना है ना, उसके बाहर एक लाइन बनानी है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ऐसे होना चाहिए। एक एक आपने लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपकी आउटर लाइन है, जिससे कि आप बाउंड्री लाइन कहते हैं। आप इस बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर रह के आपने ओवरऑल अपना जो ऐसे है उसको आपने कंप्लीट करना है। ये बेसिकली अगर इसको वो जिस तरह हमने पहले टॉपिक सेगमेंटेशन की बात की थी ना, कि आपने इसको तोड़ने की बात की थी। तो अगर फॉर एग्जांपल इसको हम जस्ट टॉपिक को तोड़ लें, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आउटलाइन होती क्या है। अगर आप देखें तो आउटलाइन इट इज अ रोड मैप ऑफ योर एसे। मैं ऑलरेडी भी अपनी जो पिछली वीडियोस हैं उसके अंदर आपको बता चुका हूँ कि अगर इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ एक सफ़र से, कि अगर आपने किसी सफ़र के ऊपर जाना है तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आपने किस चीज़ से के ज़रिए जाना है। ठीक है, वो सारी जो अपनी एक फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप अपनी कंप्लीट करके फिर आप सोचते हैं कि हाँ जी, ये जो मेरा सफ़र है ना, ये मैं मोटरवे के थ्रू करूँगा, या मैं जीटी रोड से करूँगा, या मैं ट्रेन से करूँगा, या मैं बाई एयर करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आउटलाइन है इट इज द रोड मैप ऑफ योर ऐसे, कि आप अपने ऐसे को किस तरह लेके चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें तो आउटलाइन कंट्रोल्स योर ऐसे। मतलब कि आपका जो ऐसे होता है वो बेसिकली एक मातहत होता है टू योर आउटलाइन, कि आपने आउटलाइन के अंदर जो कुछ मेंशन कर दिया है, नो यू डू नॉट हैव एनी राइट कि आप अपने उस वो जो एक आउटलाइन आपने ड्रॉ किया उससे आप अपने आप को चेंज करें। आपने अपने आप को कुछ भी मतलब कि आप अपने कोई अगर नए आपको आइडियाज आ रहे हैं रास्ते में जब आप लिख रहे हैं, तो आप अब उनको इनकलकेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपने वहां पर लिख दिया है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल वहां पर कोई इस तरह की जगह अवेलेबल है जहां पर आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, सो यू कैन मोल्ड दैट। लेकिन अब आप यहाँ पर आउटलाइन के अलावा कोई नए पॉइंट अपने ऐसे के अंदर नहीं लिख सकते। सो आउटलाइन क्या करती है, वो बेसिकली तो आपका जो ऐसे होता है उसको कंट्रोल करती है। इट इज आल्सो द प्लान ऑफ योर ऐसे। मतलब कि आप अपने ऐसे को प्लान कर रहे हो कि मैंने सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद मैंने अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक या जो भी टॉपिक के अबाउट है वो लिखना होगा। फिर मेरे ये हेडर होंगे, मैंने सबसे पहले कागज लिखनी है, कागज के अंदर जो पहली काज है ये लिखनी है, फिर दूसरी लिखनी है, फिर तीसरी लिखनी है। फिर उसके बाद मैंने इम्पैक्ट्स लिखने होंगे, उसके 3 का इम्पैक्ट्स लिखूंगा, फिर मैं सोल्यूशन लिखूंगा 3। एट द एंड में कंक्लूजन करूंगा। बेसिकली क्या है, ये आपके एक ऐसे का पूरा प्लान है, स्ट्रक्चर है। So develop your outline through brainstorming or mind mapping. It is the plan that you must have to show your examiner that you have a plan of your essay. मतलब कि ये कि इस तरह का प्लान है जो कि आपने अपने एग्जामिनर को बताना होता है कि यस आई हैव अ प्लान। तो ये है जी एक बेसिकली आउटलाइन। तो डेवलप योर ये मैं आउटलाइन थी। बेसिकली आउटलाइन को मेक किस तरह करते हैं, बेसिकली व्हाट इज योर आउटलाइन ऑफ ऐसे। नेक्स्ट जो होगा वो हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि डूज क्या हैं और डोंट्स क्या हैं ऑफ योर आउटलाइन। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।